हेलो एवरीवन, एसजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 उर्दू की बुक कहकशां से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हैं चैनल पे, आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जो भी वीडियो क्लास 12 का अपलोड होगा वो 2 भाग में होगा, यानी कि 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको उस चैप्टर के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के बारे में, उस चैप्टर के बारे में और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। और जो दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का, यानी कि भाग 2 में आपको जो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, वो सारे आपको कराए जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का उन्वान यानी कि टॉपिक यानी कि जो हेडिंग है वो है मिट्टी का तेल, जो कि एक मज़ामीन किसे कहते हैं? मज़मून की जमा को मज़ामीन कहते हैं। 10 जो आपके बुक में मज़ामीन दिए गए हैं उनमें से एक मज़मून है मिट्टी का तेल। मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून की तारीफ़ मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ कि मज़मून कहते हैं कि किसी मौजू पर, मौजू यानी कि जो टॉपिक होता है, जैसे कि इस चैप्टर का टॉपिक है मिट्टी का तेल, तो किसी भी मौजू यानी कि टॉपिक पर अपने ख़यालात का इजहार करना, मुकम्मल ख़यालात का इजहार करना, यानी कि जिस उस टॉपिक के बारे में आपको जो भी जानकारी है वो सारा आपको बताना सिलसिलेवार तरीके से। सिलसिलेवार तरीके का मतलब होता है जब आप लोग कोई निबंध या मज़मून लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो देखते हैं ना, वो एक सिलसिलेवार तरीके से होता है। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर काइंड होता है, टाइप होता है और सबसे लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो एकदम कंक्लूजन होता है। तो इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से, यानी कि किसी के बारे में कब शुरू हुआ, उसको कहते क्या है, फिर उसकी कैसे शुरुआत हुई, उसका क्या अंजाम होगा। तो इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जो हम अपना किसी ख़यालात का इजहार किसी भी टॉपिक पर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मज़मून कहलाता है। तो इस जो चैप्टर में मिट्टी के तेल में के जो राइटर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, उन्होंने मिट्टी के तेल के बारे में अपनी मुकम्मल वाकफ़ियत यानी कि अपनी जो जानकारी थी उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया है कि मिट्टी का तेल कहते किसे हैं, कहाँ से आता है, उसको कैसे उसकी इब्तिदा हुई, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या यूज़ है। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इसके मुसन्निफ़ हैं या मज़मून निगार हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को जैसे कि पता है कि राइटर से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाम ख्वाजा हसन निज़ामी, असली नाम इनका था सैयद अली हसन, ये इनका कलमी नाम था ख्वाजा हसन निज़ामी। इनकी पैदाइश हुई थी 25 दिसंबर सन 1878 में दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में। इनके वालिद यानी कि इनके फ़ादर का नाम था सैयद आशिक अली निज़ामी, वालदा यानी मदर सैयद चहीती बेगम। इनके भाई का नाम है सैयद हसन अली शाह। बहुत कम उम्री में वालिदैन का इंतकाल हो गया था। बड़े भाई ने इनकी परवरिश की थी। इनके निकाह यानी कि शादी हुई थी 18 बरस की उम्र में अपने चचा की लड़की से इनका निकाह हुआ था। पहली बीवी के विसाल यानी कि उनके इंतकाल के बाद सैयदा महमूदा ख्वाजा बानो से इनका दूसरा निकाह हुआ। उनका बचपन तंगदस्ती में गुजरा। तंगदस्ती यानी कि गरीबी, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की कर ली। ज़ाती कोशिश यानी कि अपनी मेहनत से उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की कर ली। ख्वाजा अली हसन निज़ामी उर्दू इंशा परवाज़ी के एक मशहूर और मारूफ अदीब गुज़रे हैं। उनके दिलचस्प और असर अंगेज़ अफ़साने उनकी शोहरत का बास बने, यानी कि जो उनको शोहरत मिली थी किसकी वजह से? उनके जो अफ़साने थे उसकी वजह से। इनमें 2 शख्सियतों ने, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जानकार शख्सियत थे, उनके जो दोस्त थे, अली हसन के सफ़रनामे, अफ़सानों और मज़ामीन को अपने कुतुब खानों की ज़ीनत बनाया। कुतुब खाना यानी कि अपने लाइब्रेरी की ज़ीनत यानी कि उसकी अहमियत बनाया। और बहुत कम उम्र में ही वो एक साहिब तर्ज नस्र निगार की हैसियत से पहचाने जाने लगे। तो ये था उनकी ज़िंदगी के बारे में। अब आइए देखते हैं उनकी तसानीफ़, अहम तसानीफ़ कौन कौन सी थी। ख्वाजा हसन निज़ामी की अहम तसानीफ़ हैं, तसानीफ़ यानी कि किताबें: दिल्ली का आखिरी साइंस, बेगमात के आंसू, बहादुर शाह का मुकदमा, बीबी की तालीम, औलाद की शादी, ओस, गदर दिल्ली के अफसाने, तमाचा बरुखसार यजीद, हसरत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने, फ़िल्मी चेहरे। कुल 200 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी और हर जगह सादा ज़बान का इस्तेमाल किया। उनका इंतकाल 31 जुलाई सन 1955 में हुआ।
तो ये था ख्वाजा हसन निज़ामी की जो सवानें, यानी कि उनके बारे में अगर कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इसमें, या ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर। ये जो आपका चैप्टर है मिट्टी का तेल, इसमें जो ख्वाजा हसन निज़ामी है वो मिट्टी की और मिट्टी के तेल की खुसूसियात को बयान करते हैं। उनका क्या कहना है, दुनिया के निज़ाम को बखूबी, यानी कि दुनिया के निज़ाम यानी कि दुनिया के को जो चलाने के लिए, बखूबी चलाने के लिए अल्लाह ने 4 अनासिर यानी कि तत्व जो होते हैं, जो आग हवा पानी 4 तत्व हैं वो पैदा किए हैं। यानी कि दुनिया को अच्छी तरह से चलाने के लिए, उसका जो काम है उसको चलाने के लिए अल्लाह पाक ने 4 अनासिर पैदा किए हैं। वो कौन कौन से हैं, आग हवा पानी और खाक। खाक यानी कि मिट्टी, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो इन्हीं 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी कि टिकी हुई है। क्या है, आग हवा पानी और खाक। इनके बग़ैर ज़मीन पर हयात का तसव्वुर मुमकिन नहीं, यानी कि इनके बग़ैर जो ज़मीन है उस पर हम ज़िंदगी के बारे में, हयात यानी कि ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आग भी इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हवा पानी और मिट्टी ये सब मिल कर के ही इंसान की जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाते हैं। इनके बिना ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं होता है। इन चारों अनासिर में जो सबसे कम अहमियत है वो किसको हासिल है, मिट्टी को हासिल है, जिसकी वजह से जो मुसन्निफ़ है उनको मिट्टी पर जो है वो बहुत ज़्यादा तरस आता है कि इन चारों अनासिर में सब लोग सबसे ज़्यादा कम अहमियत किसे देते हैं, मिट्टी को देते हैं। लोग मिट्टी को जो सबसे कम अहमियत देते हैं, इस पर जो मुसन्निफ़ है उनको बहुत ज़्यादा उस पर तरस आता है कि मिट्टी इतनी अहम चीज़ होती है ज़िंदगी के लिए, इंसान का वजूद ही मिट्टी से है, लेकिन लोग जो है मिट्टी को कुछ भी नहीं समझते हैं, जबकि कुदरत के नायाब ख़ज़ाने मिट्टी की तह में ही छुपे हुए हैं। आगे मुसन्निफ़ कहते हैं, कुदरत के नायाब ख़ज़ाने यानी कि जो भी बहुत कीमती चीज़ें हैं, चाहे वह सोना चांदी लोहा कोयला, जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, मिट्टी के अंदर ही, यानी कि जो धरती है या जो हमारी दुनिया है, ज़मीन है, उसके अंदर ही छुपे रहते हैं। लेकिन क्या है, लोग मिट्टी को ही कम अहमियत देते हैं। मिट्टी के बिना किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं है। जैसे आग भी है, उसको जलाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, हवा के लिए मिट्टी, अगर पेड़ नहीं होंगे मिट्टी में तो फिर हवा कहाँ से मिलेगी, या पानी जो है अगर हरियाली नहीं होगी तो बारिश कहाँ से होगी, तो पानी कहाँ से आएगा। तो जो सारे जो निज़ाम है वो सब किसकी, मिट्टी की ही बदौलत होते हैं। लेकिन लोग फिर भी मिट्टी को कम समझते हैं, लोग उसको अपने पैरों के तले रौंदते हैं। तो शायर को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको अफसोस होता है, मिट्टी की उनको बेचारगी पे बहुत ज़्यादा तरस आता है। और इन्हीं सब ख़ज़ानों में एक ख़ज़ाना क्या है, तेल होता है। तेल के बिना ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन इंसान क्या उसको नहीं समझता है। अब तेल में बहुत सारे तेल आते हैं, जैसे कि वो खुशबूदार तेल आते हैं, जैसे चमेली का तेल होता है, मोतिया का तेल होता है, और कुछ मिट्टी का तेल होता है, वो उतना खुशबूदार नहीं होता है, उसमें एक अजीब तरह की गंध यानी कि महक होती है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। लेकिन क्या है, तेलों में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको हासिल होती है, मिट्टी के तेल को। अगर मिट्टी का तेल नहीं होगा तो फिर रोशनी कैसे होगी, पेट्रोलियम कैसे बनेगा, यानी कि जो गाड़ी वगैरह कैसे चलेगी। तो लेकिन लोग क्या है कि मिट्टी का तेल में ज़्यादा महक नहीं होती है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो लोग उसको कम अहमियत देते हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं बनाई है, यानी कि हर चीज़ का अपना एक अहमियत होती है। लेकिन फिर भी जो इंसान होते हैं वो क्या है, ज़ाहिरी खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़ाहिरी चमक दमक जो है उनको वो ज़्यादा पसंद आती है। तो इसीलिए जो शायर हैं वो कहते हैं कि मिट्टी का तेल जो है वो इंसान का शरीक गम भी होता है, यानी कि अगर कोई भी है, कोई गम है या कोई खुशी में है, तो क्या है, मिट्टी के तेल से उसको जो चिराग है उससे रोशनी, एक अंधेरे में क्या है, एक रोशनी होती है जो इंसान क्या जो हमसफ़र होती है, शरीके गम होती है। जब वो कोई उदास होता है तो एक रोशनी की जो किरण होती है तो उससे उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। इसलिए मिट्टी के तेल को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए है। पहले ज़मानों में क्या था कि मिट्टी के तेल से ही तो रोशनी मिलती थी, मिट्टी का तेल ना हो तो चिराग कैसे चले। वो तो अब ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनने लगी है, लेकिन आज भी पेट्रोलियम जो होता है वो मिट्टी के तेल से जो पेट्रोल निकलता है तो उस समय उसका रॉ यानी कि जो कच्चा जो रूप होता है तो क्या है, मिट्टी का तेल ही होता है।
तो इसलिए मिट्टी के तेल को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। इसके बाद वो एक अमेरिकी ताजिर किसे कहते हैं, बिजनेसमैन को कहते हैं, रॉकफेलर का जिक्र करते हैं इसमें मुसन्निफ़ कि वो मिट्टी का तेल बेच करके वो कितनी ज़्यादा उन्होंने तरक्की कर ली थी। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर है जिसमें उन्होंने मिट्टी के तेल की अहमियत को बताया है। अब आइए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर नंबर 2 मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारूज़ी सवालात यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हैं। पहला है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आंसर इसका खाक यानी मिट्टी को। सवाल नंबर 2 मिट्टी के साथ दुनिया कैसा सलूक करती है? आंसर है पाँव से उसको रौंदती है यानी कि बहुत बुरा सलूक करती है। सवाल नंबर 3 है चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन सा तेल अहम होता है? आंसर है इसका मिट्टी का तेल। चंबेली और मोतिया के तेल में क्या है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है जितनी मिट्टी के तेल की होती है, जिसका उसका इतना यूज़ नहीं होता है। सवाल नंबर 4 है किस तेल को देखकर लोग नाक बहुत चढ़ाते हैं? जवाब है इसका मिट्टी का तेल। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। सवाल नंबर 5 है रॉकफेलर कौन था? आंसर इसका अमेरिकी ताजिर किसे कहते हैं? बिजनेसमैन को, यानी कि अमेरिकी बिजनेसमैन था रॉकफेलर। सवाल नंबर 6 है हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? आंसर इसका बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है। सवाल नंबर 7 ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? आंसर इसका दिसंबर सन 1878 में। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? वालिद यानी कि फादर सैयद आशिक अली निज़ामी। सवाल नंबर 9 है ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का क्या नाम था? आंसर इसका सैयदा चहीती बेगम। तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली जो शायर या मुसन्निफ़ होते हैं उनके ऊपर आते हैं। सवाल नंबर 10 है ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? आंसर इसका कासिम अली। सवाल नंबर 11 है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? आंसर इसका 31 जुलाई सन 1955 में। सवाल नंबर 12 है ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए, यानी कि उनकी कब्र कहाँ है? आंसर इसका बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कबल अपने कब्रिस्तान तैयार करा ली थी? यानी कि कबल यानी कि पहले, अपनी मौत के कितने दिनों पहले उन्होंने अपने जो कहाँ पे वो दफन होंगे वो बोल दिया था? आंसर है इसका 50 साल। सवाल नंबर 14 है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सवाने उम्री किस नाम से तरतीब दी? आंसर इसका निज़ामी बंसरी। सवाल नंबर 15 है रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? आंसर इसका मिट्टी के तेल की तिजारत यानी कि बिजनेस करके। तो ये था मिट्टी के तेल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, उसके चैप्टर के बारे में, उसके मुसन्निफ़ के बारे में। तो ये हो गया इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके जो आपके बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वेरी शॉर्ट और लॉन्ग और एक जो एक्सरसाइज दी गई है वो करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा ताकि आप लोग को चैप्टर जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो सके और समझ में आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।